साथियों, सादर नमस्कार, जय जोहार। आप अभी देखा था राम फसाहू सी जी 21 यूट्यूब चैनल। आज का डेट आप सब लोग पता है कि आज इन्हें 30 जुलाई 2025 है। आज हमार छत्तीसगढ़ शासन के जिन्हें कैबिनेट बैठक रायपुर के महानदी भवन में रखे गए रही से आज कैबिनेट बैठक रही से जिनमा कर्मचारी मन ला जब से पता हुई से कि 30 तारीख की कैबिनेट बैठक होने वाला है, तब ले जब वो हमारे छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी है, अर्धशासकीय कर्मचारी है ना, सब मतलब आस रही से कि जिन अंशकालीन कर्मचारी है, स्कूल सफाई कर्मचारी मन ला आस रही से कि कुछ न कुछ हमारे बारे में जरूर करी। जे रसोईया संघ के कर्मचारी है वो मन आशा से कि हमारे बारे में कुछ तो जरूर सोची सरकार है, कुछ अच्छा फैसला लाई हमारे पक्ष में ऐसे करके। और जिन सरकारी कर्मचारी है वो मतलब भी डीए भत्ता उत्ता ये सब के लिए आस रही से कि हमारे कर्मचारी के बारे में कुछ न कुछ जरूर सोची करके। अब कैबिनेट के बैठक जिन्हें हो चुके हैं, उखर फैसला आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ शासन है कौन कर्मचारी के बारे में सोचे हैं और कौन कर्मचारी के बारे में नहीं सोचे हैं और कौन से विभाग के बारे में का निर्णय ले इला अब आप सब विस्तार से बताओ था। आज साय कैबिनेट के फैसले जिन्हें आ चुके हैं और साय कैबिनेट में क्या क्या फैसले लिए गए, अहम फैसले लिए गए, वो सभी आपको विस्तार से बताते हैं। तो आप सभी श्रोतागण जिन्हें पूरा वीडियो अंत तक देखकर ही जर जाना, तभी तो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने आज के कैबिनेट बैठक में क्या किसके बारे में सोचा है, क्या सोचा है, कौन से वर्ग ला फायदा देते और कौन से वर्ग के बारे में नहीं सोचे। तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। आइए आपको बताते हैं इस साय कैबिनेट के फैसले के बारे में। मुख्यमंत्री जिन्हें विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जिन्हें आज महानदी मंत्रालय भवन में जिन्हें आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले जिन्हें लिए गए हैं। ये फैसले उनमें से पहला फैसला ये है कि मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, जिसको PMKKY कहते हैं, 2024 के संशोधित गाइडलाइन के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का जिन्हें निर्णय लिया गया है। इससे जिन्हें क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि जिन्हें राशि का वह उस प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। उससे जो वह होगा, जो फायदा होगा, उससे जिन्हें इन सभी क्षेत्रों में जिन्हें अब फायदा जो है पहुँचाया जाए। साय कैबिनेट के दूसरा फैसला यह है कि मंत्रिपरिषद द्वारा साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत अर्थात उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अर्थात अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। इससे जिन्हें रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। ये जो नियम बनाए गए हैं, एक से जिन्हें अब सब पता है कि गाँव में जिन्हें नदी है और नदी में जिन्हें रेता आते हैं, वो रेता ला जिन्हें रेत माफिया मन अवैध रूप से निकालते हैं, कोई टैक्स वैक्स सरकार नहीं पटावे और रेत ला निकाल के जिन्हें बहुत ज़्यादा रेट में उपभोक्ता मला जिन्हें बेचते। तो ये सब नियम लागू करे से, सरकार के नियम लागू करे से जिन्हें रेत जिन्हें उपभोक्ता मला आसानी से कम रेट में मिली और जिन अभी महंगा रेट में जो रेतल बेचते माफिया मन, रेत माफिया मन, ओमन जिन्हें महंगा मन नहीं बेच पावे, काबर के सरकार की निगरानी में रही तो सरकार कम रेट में उपभोक्ता मन ला उपलब्ध कराही। ऐसे जिन्हें
ये नियम से जिन्हें जो जनता मतलब फायदा हो ही। कैबिनेट की तीसरा फैसला ये है कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्री परिषद द्वारा जिन्हें अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए जिन्हें 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा। मतलब जिन जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाते वो क्षेत्र में पानी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं इस नियम से। और आप सब जानते हो कि बिलासपुर में भी कुछ घटना घटे रही से, वैसे घटना ला बार बार न दोहराया जा सके, वैसे घटना जिन्हें बार बार न दोहराया जा सके और किसानों को आसानी से पानी उपलब्ध कराया जा सके, ऐसे करके ये नियम जिन्हें सरकार जिन्हें बनावत हवा एक से जिन्हें किसान मन ला आसानी से पानी मिल पाही और किसान मन ला जिन्हें फायदा हो गया। कैबिनेट बैठक के चौथा फैसला ये है कि मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परिषद में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए जिन्हें 7.96 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मतलब छत्तीसगढ़ के जिन ग्राम परिषद में क्रिकेट अकादमी की स्थापना जिन किए गए हैं, वहाँ जिन्हें 7.96 एकड़ भूमि की जिन्हें आवंटित किए गए हैं, उसका लिए जिन्हें पैसा जिन्हें प्रस्ताव करेगी। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। मतलब यह फैसला से ये है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जो क्रिकेट प्रेमियाँ हैं, आप सबको पता है कि आज क्रिकेट जिन्हें इतना लोकप्रिय हो चुके हैं, ये जिन क्रिकेट मैच के जिन खेल है, ये खेल जिन्हें इतना लोकप्रिय हो चुके हैं कि यदि भारत या कोई भी मैच चल रहा हो, किसी के बीच भी मैच चल रहा हो, चाहे भारत या इंडिया के भी, भारत और पाकिस्तान के बीच हो, चाहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो, है ना, तो जिन क्रिकेट प्रेमी हैं उमन खाना खाए ला छोड़ देते, खाना खाए पिए बर जिन्हें छोड़ देते, मैच ला पहला प्राथमिकता देते, वो लोग देखते हैं। तो ऐसे भी खिलाड़ी हैं हमारे भी जिन क्रिकेट खेलत हमें और मतलब आशा और विश्वास है कि हम भी एक दिन धोनी की तरह खेलेंगे, विराट कोहली की तरह खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। तो वो मतलब ये अवसर प्राप्त देही, मतलब ये अवसर देही, वो मतलब भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में खेले के मौका देही। अगर ये खेल मैदान में जिन्हें अच्छे से खेल दिखा दी तो मतलब ये लाभ प्राप्त हो, वो मतलब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जाके खेल सकते हैं। ऐसे जिन्हें ये योजना से फायदा हो ही। अब सब पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। कहने का तात्पर्य है कि आप सब को पता है कि अभी जिन्हें कुछ दिन पहले ही IPL मैच चला, इसी IPL मैच मतलब इंडियन प्रीमियर लीग जिन हमारे भारत में खेले जाते हैं, एम जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक खिलाड़ी गेरी से, वो खिलाड़ी के न जाना था अपन, वो खिलाड़ी है ऐसे खेल खेली से कि उखर पूरा ऑल इंडिया, पूरा अदर देश भी वो खिलाड़ी के जिन्हें कहा गए हैं दीवाना हो गए हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपन बोलबाला कर चुके हैं। और खिलाड़ी के नाम है शशांक सिंह। शशांक सिंह जिन खिलाड़ी है वो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ऐसे रोशन करी से कि फाइनल मैच में अपन आप में एक मैच जीतो खेल खेली से। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि मैच नहीं जीता पाई से, लेकिन अपन ढले पूरा प्रयास करी से। तो वैसने खिलाड़ी जिन्हें जिन इच्छुक हैं मैच खेले के वो मलय में फायदा मिली।
क्रिकेट अकादमी की स्थापना से जिन्हें राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का जिन्हें मौका मिलेगा, वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें विशेष पहचान मिलेगी, है ना। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी धीरे धीरे उभर के हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो मैच होता है उसमें खेलने के लिए जा सकेंगे। इससे जिन्हें आगामी जो प्रतिभावान जो खिलाड़ी जिन्हें अच्छा खेलते है ना, वो खिलाड़ी मतलब फायदा हुई। ऐसे करके सरकार जिन्हें ये योजना ला लागू करत है। ओखर एक अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों में के उदाहरण है शशांक सिंह, जिन हमारे छत्तीसगढ़ के जिन्हें पूरे इंडिया में जिन्हें सुर बगरात हवे अच्छा खेल के, तेखर जिन्हें सब फायदा मिले। फिलहाल साथियों, इस साय कैबिनेट बैठक में सिर्फ इतने ही फैसले लिए गए हैं। बड़े दुख की बात है कि जो सरकारी कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और रसोईया कर्मचारी जिन्हें आज जिन 30 तारीख के बैठक हुई से साय कैबिनेट उमा आस लगा के बैठी रही ने कि हम लोग बारे में कुछ सरकार सोची, कुछ हमू मदद दही ऐसे करके, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी और अंशकालीन सफाई कर्मचारी के लिए कुछ सरकार जिन्हें सोचे नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। तो क्षमा चाहता हूँ साथियों, आपके लिए कुछ सरकार नहीं सोचे है लिए, पता नहीं है सरकार क्या करी कैसे करी। जबकि स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोगों को महज 3400 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है, जो कि आज महंगाई भरे दौर में बहुत ही नहीं के बराबर है। 3400 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल की बात है। 3400 रुपये में आजकल क्या आता है साथियों। तो शायद सरकार को कम से कम स्कूल सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचना था, लेकिन सरकार स्कूल सफाई कर्मचारी के बारे में जिन्हें ज़रा से भी नहीं सोचे है। ये हम सब के लिए बड़े दुख की बात है। आगामी स्कूल सफाई कर्मचारी मन ला एक ठोस कदम उठाए के जरूरत है संगवारी हो। अब सब ला हिम्मत बांध के, अभी भी यदि कुछ सरकार हमारे बारे में नहीं सोचे तो आप सब ला हिम्मत नहीं हारना है संगवारी हो। एक सबक के हमार है ना, हमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमी हुआ है, कुछ ना कुछ हमसे गलती हुआ है, उस गलती को फिर से सुधारो, है ना। उस गलती को फिर से हमें सुधारना है और आगामी दुगने जोश के साथ, उत्साह के साथ फिर से हड़ताल करना है। बस सरकार को हम झुका कर रहेंगे, ऐसे अपने मन में ठान लीजिए साथियों। तो सादर नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। चलते हैं, आज समाचार सिर्फ इतना ही।